हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। हम सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने मोललता, मोलरता को बहुत अच्छे से कवर किया था और हमने सांद्रता के कुछ और टर्म्स भी देखे थे। अब हम बात करेंगे आगे के टर्म्स की। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ चीज़ों को। जैसे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोलैरिटी। बेटा मोलैरिटी को हम कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। क्या मतलब होता है मोलरता का? कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या यानी कि एन अपॉन आयतन। किसका आयतन? विलयन का आयतन, वी इन लीटर। m इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू बी। बी अगर लीटर में दे रखा है तब। यहां पे अगर बात करें w की तो वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का द्रव्यमान। m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। v वॉल्यूम, आयतन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। अगर b हमें लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दे रखा होता है तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया था। m इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन m इंटू वी, और b किसमें? m है। ठीक है, ये तो हमने मोलरता पढ़ी थी। अब हम देखते हैं एक टर्म हमने और पढ़ा था जो कि था मोललता, जिसे हम कहते हैं मोलैलिटी। क्या कहते हैं बच्चों? मोलैलिटी, मोललता। क्या होती है मोललता? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोलैलिटी इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये किसमें है? किलोग्राम। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, विलायक का वजन है। और यही अगर हमें ग्राम में दे रखा है तो फॉर्मूला होगा 1000 आ जाएगा ऊपर, सेम m इंटू डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसमें है हमारा? ग्राम में। हमने इन दोनों की यूनिट भी देखी थी। इसकी यूनिट क्या थी? मोल प्रति लीटर, और मोलैरिटी की यूनिट क्या थी? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब हम आगे के टर्म्स को देखते हैं जो कि हैं मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। अगला कंसंट्रेशन का जो टर्म है वो है नॉर्मेलिटी, जिसे हम कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए बच्चों, नॉर्मेलिटी होता क्या है? किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में प्रेजेंट विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मेलिटी कहलाती है। नॉर्मेलिटी कहलाती है। इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू विलय का भार W अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट E इंटू बी, और बी किसमें? लीटर में।
ये फॉर्मूला होगा। यदि B मिलीलीटर में दे रखा है तो W गुणा 1000 और E इंटू V, और B किस में दे रखा है ml। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। वेयर छोटा W जो है वो है वेट यानी कि द्रव्यमान ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार। किसका भार है बेटा? विलेय का भार। E इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी द्रव्यमान, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, और V यहां पर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसको कि नॉर्मेलिटी क्या है। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है वह क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मेलिटी कहलाती है, और इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, और जो ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो होती है W अपॉन E के बराबर। W यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट है, और E जो है वो है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी द्रव्यमान। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? इसको पता करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट का पता होना बहुत जरूरी है। एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए अलग तरीके से कैलकुलेट किया। चलो फिर मैं बता देता हूं आपको। जैसे सपोज दैट हमने HCl लिया, HCl का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा? तो HCl के तुल्यांकी द्रव्यमान को पता करने के लिए E बराबर मॉलिक्यूलर वेट बट अपॉन n, और n यहां पर है, HCl को ब्रेक करो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन एटम की संख्या जो है वो n है। इसका अणुभार कितना आएगा? 1 प्लस 35.5 कैलोरीन का होता है, अपॉन n 1, यानी कि हो जाएगा 36.5। किसी भी एसिड का जब आप तुल्यांकी भार निकालोगे तो ध्यान रखना है कि उसमें विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन एटम की कितनी संख्या है, उसी संख्या से आप भाग कर दोगे उसके अणुभार में। जैसे H2SO4 के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो H2SO4 के लिए E का मान निकालते समय आपको ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन एटम है। इस तरह से किसी का आप क्या करोगे? तुल्यांकी भार कैलकुलेट करोगे। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बता दूंगा उसके बारे में। अब हम अगला जो सांद्रता का पद है जिसे हम कहते हैं मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज, उसको देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो हमारा पद आता है सांद्रता का वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसे कहते हैं बेटा हम मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो क्या होता है मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में प्रेजेंट संघटक कण के मोल या संघटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस संघटक का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। संघटक का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? x से। चलिए समझते हैं इसको क्या कह रहा है। सपोज दैट हमारे पास कोई सॉल्यूशन है,
ये तो आप सभी जानते हो कि सॉल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वो हम बाइनरी सॉल्यूशन पे स्टडी कर रहे हैं, द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं। तो द्विअंगी विलयन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। माना सॉल्यूट को हम ए मानते हैं और सॉल्वेंट को क्या मानते हैं, बी। तब हमें जो मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले निकालना है सॉल्यूट का और बाद में निकालना है सॉल्वेंट का। दोनों संघटक का अलग अलग मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, माना लेट। अब क्या कह रहा है, किसी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या। जैसे अगर हमने कह दिया कि हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या। टोटल मोल्स में कौन कौन आएगा, विलेय भी आएगा और विलायक भी आएगा, दोनों को उसी में रखा जाएगा। माना विलेय के मोलों की संख्या, माना विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, Na। ठीक है, विलेय के जो मोलों की संख्या होगी वो क्या मान ली जाएगी, मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं n से, और विलेय को किससे दर्शाया हमने, a से। सॉल्यूट क्या है, a, तो Na। ठीक, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक बोले तो सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया, बी से, तो Nb। विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, इसको हम ये भी कह सकते हैं कुल मोलों की संख्या। विलयन के मोलों की संख्या, विलयन की मोलों की संख्या का मतलब, विलयन क्या है, ए और बी से मिलकर बना है, मतलब ए के मोल प्लस बी के मोल, यानी कि Na प्लस Nb। अब मानते हैं हमें जो मोल फ्रैक्शन है वो निकालना है विलेय के लिए, तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। विलेय का मोल प्रभाज्य, विलेय का मोल प्रभाज्य, विलेय का मोल प्रभाज्य एक्स, और विलेय मतलब ए। विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर होगा बच्चों विलेय के मोल्स बटे कुल मोल। डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो, तो विलेय के मोल क्या होंगे, विलेय के मोलों की संख्या मतलब Na अपॉन कुल मोलों की संख्या, कुल का मतलब विलयन के मोल Na प्लस Nb। यहां से हम एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, या वहीं अगर सपोज दैट हमें विलायक के मोलों की मोल प्रभाज्य निकालना है, किसका, विलायक का मोल प्रभाज्य या मोल अंश, अंश भी कह सकते हैं। विलायक मतलब बी, एक्स बी निकालना है हमें, तो विलायक के मोल मतलब Nb अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल लग जाएगा, यहां से हम मोल्स को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपसे पूछा जाए कि Na, ए के मोल बराबर क्या होगा, ए का भार W, ए का W मतलब वेट ऑफ ए बोले तो सॉल्यूट, ए का अणु भार मॉलिक्यूलर वेट। अणु भार को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, तो Ma हो जाएगा, यानी कि Na इक्वल टू होगा WA बाई Ma। तो Nb इक्वल टू क्या होगा, B का भार यानी कि WB, B का अणु भार यानी कि Mb। इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करके हम किसी भी विलयन की सांद्रता निकालेंगे, जिसमें हम मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमें बोर्ड में देखने को मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया, तो प्राप्त विलयन की मोलैरिटी यानी कि मोलरता ज्ञात कीजिए। हुआ क्या था, हमारे पास 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड था और हमने उसको जल में घोला। जल में घोलने के बाद एक विलयन तैयार किया, और उस विलयन का जब आयतन देखा तो कितना था, 250 ml। सपोज दैट एक कंटेनर है और इसमें क्या है, वाटर है, वाटर है। इस वाटर के अंदर हमने 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमें प्राप्त हुआ विलयन, और विलयन का जो आयतन था वो आयतन था 250 ml।
हमें उस विलयन की क्या निकालनी है, मोलरता को फाइंड आउट करना है। मोलरता को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, ये हमें निकालना है। सोडियम क्लोराइड यानी कि विलेय का जो वजन है W दे रखा है 5.85 ग्राम। विलेय के वेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, W से, स्मॉल w से। विलयन का जो आयतन है B 250 ml, और अणुभार जो निकालेंगे NaCl का वो कैसे निकालेंगे, Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट 35.5, तो इसको ऐड करोगे तो M जो आएगा 58.5 ग्राम पर मोल आएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मोलरता को। किसको कैलकुलेट करना है, मोलरता को कैलकुलेट करना है। तो मोलरता को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, उसके फॉर्मूले को पुटअप करना है। इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या था, अगर आपको ध्यान है तो फॉर्मूला मैंने बताया था, मोलरता बराबर W बटे M इंटू B, और B दे रखा है ml में, तो फॉर्मूला होगा 1000 यहाँ पे, ये ml। तो M इक्वल टू W का मान कितना है 5.85 गुणा 1000 अपॉन M का मान कितना है 58.5 और B 250। 250 एक, ये 4 टाइम जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे, यहाँ 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पर 1 है तो एक 0 बढ़ा लीजिए। M बराबर 585 गुणा 4 बटे 5850, ये 10 टाइम, तो ये हो गया M बराबर 4 बटे 10। 4 बटे 10 का मतलब क्या है 0.4। इसका मात्रक क्या था, मोलरता का मात्रक क्या था, मोलरता का जो मात्रक था वो था मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो बेटा ये इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने क्या किया था, मोलरता को फाइंड आउट किया था, जिसे हम मोलैरिटी कहते हैं। बच्चों अगला जो वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम सांद्रता से संबंधित सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए दूंगा। जैसा कि अभी हमने सिर्फ मोलरता के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखा है, बाकी परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/B, परसेंटेज B/B, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन सभी पदों के ऊपर, सभी टर्म्स के ऊपर हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।